Hi guys, good morning to all of you. I hope you are doing well. Today we are going to discuss about use of can. आज हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ कैन पे। कैन मीन्स होता है सकता, जो प्रेजेंट की एबिलिटी बताने के लिए होता है, जो क्षमता बताने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। मेरे दोस्त, इस तरह के सेंटेंस आप लोग बहुत बोलते हैं कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं बाइक चला सकता हूँ, मैं पबजी खेल सकता हूँ। इस तरह के सेंटेंस आप लोग हिंदी में तो बोलते हैं मेरे दोस्त, मगर इसको इंग्लिश में कैसे बोले, आज हम और आप मिलकर इसे सीखते हैं। यूज ऑफ कैन, इसका किसी भी चीज को सीखने से पहले सबसे पहले उसका रूल मालूम होना चाहिए। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल से इसको सीखते हैं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप क्रिकेट खेल सकते हैं, यू कैन प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल सकता है, ही कैन प्ले क्रिकेट। सबसे जबरदस्त बात यह है कि ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। वह इंग्लिश बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। वह वहां जा सकता है, ही कैन गो देयर। वह यहाँ आ सकता है, ही कैन कम हेयर। मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम। मैं यहाँ आ सकता हूँ, आई कैन कम हेयर। मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट। आप खा सकते हैं, यू कैन ईट। आप जा सकते हैं, यू कैन गो। आप वहां जा सकते हैं, यू कैन गो देयर। आप यहाँ आ सकते हैं, यू कैन कम हेयर। इस तरह के सेंटेंस आप लोग बनाएंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा ये टॉपिक। अब इसका हम लोग निगेटिव बनाते हैं। इसका निगेटिव कैसे बनता है? इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नोट लगा देना है, सिर्फ नोट लगा देना है। चलिए हम लोग निगेटिव बनाते हैं। इसका निगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। चाहे आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, आई कांट स्पीक इंग्लिश, आई कांट स्पीक इंग्लिश। क्योंकि कैन नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं कांट। कैन प्लस नॉट प्लस इक्वल टू कांट। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए। इसी तरह और भी एग्जाम्पल बनाते हैं। वह इंग्लिश नहीं बोल सकता, ही कैन, ही कांट स्पीक इंग्लिश, चाहे ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। आप नहीं खेल सकते हैं, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, या आप नहीं खेल सकते हैं, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, तो यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट, चाहे यू कांट प्ले क्रिकेट। आप नहीं खा सकते हैं, यू कांट ईट। आप नहीं जा सकते, यू कांट गो। आप नहीं बोल सकते, यू कांट स्पीक। आप नहीं लिख सकते, यू कांट राइट। वह नहीं बोल सकता, ही कांट राइट। वह नहीं जा सकता, ही कांट गो। वह यहाँ नहीं आ सकता, ही कांट कम हेयर। वह नहीं खा सकता है, ही कांट ईट। मुझे आशा है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब इसका हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं। पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? क्या आप क्रिकेट खेल सकते हैं? क्या आप वहां जा सकते हैं? क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं? इस तरह की सेंटेंस इसमें बनता है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएं? इसका रूल होता है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। कैन को पहले निकाल दिए, हेल्पिंग वर्ब जिसे बोलते हैं। कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ? क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ? कैन आई स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश बोल सकता है? कैन ही स्पीक इंग्लिश। क्या वो खा सकता है? कैन ही ईट।
क्या वह जा सकता है, कैन ही गो। क्या वह लिख सकता है, कैन ही ईट, कैन ही राइट। क्या वह लिख सकता है, क्या वह बोल सकता है, कैन ही स्पीक। क्या वह खा सकता है, कैन ही ईट। क्या वह पढ़ा सकता है, कैन ही टीच। क्या वह इंग्लिश पढ़ा सकता है, कैन ही टीच इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, कैन आई टीच। अगर इंग्लिश होगा तो इंग्लिश लगा देंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।